कुछ लोग अब ये कह रहे हैं कि ओवैसी के आने के बाद जो आप जैसे लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, 60 साल 70 साल से प्लस के जो लोग हैं, वो अब ओवैसी की तरफ जा रहे हैं और कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। ये सच है क्या? सब छोड़ देगा तो हम अकेले रह के क्या करें, हम भी छोड़ देंगे। चाचा जावेद साहब को आप कितना दिन से नहीं देखे हैं बताइए तो? आपके एमपी साहब को ये इलेक्शन का बाद से नहीं देखे हैं, जब से जीत के गए नहीं देखे हैं आप? इस बार नहीं देखे हैं। हम लोग का किशनगंज में जो कैंडिडेट है महागठबंधन का, तो सही नहीं है। वो हम लोग के काम नहीं करता है, हम लोग से मुलाकात भी नहीं करता है और हम लोग देख भी नहीं पाते हैं। कभी कभार बाजार की तरफ जाते हैं तो सोचते हैं जो उसके मुलाकात करेंगे, तो हम लोग को देख कर अंदर घुस जाते हैं वो। जावेद साहब का तो हम लोग नाम ही नहीं जानते हैं कि जावेद नाम क्या है, एमपी का नाम क्या है, एमएलए का नाम क्या है। कोई बच्चा को पूछिएगा कि एमएलए एमपी का नाम क्या है, कोई तो बोलबे नहीं करता है, कि नाम जानबे नहीं करता है। जावेद साहब को आप कब से नहीं देखे हैं? आपके एमपी साहब को बोलिए। तो बहुत दिन से नहीं, इलेक्शन का टाइम में ही दिखाई देता है, उसके बाद और नहीं। वो इलेक्शन के टाइम में दिखा देते हैं। हाँ, उसके बाद और नजर नहीं आता ये है। तो किशनगंज के बगल में ठोआ पड़ा, फिर भी आप नहीं देखे घर उसको? का बगल में आता है थोड़ी है, जरूरी पड़ेगा तो उसके बाद जाना पड़ता है। एमपी साहब आया इलेक्शन के समय में, हाथ मिला लिया, चला गया बस। और क्या हो रहा है नहीं हो रहा है किशनगंज शहर में, गांव में विकास का काम क्या हो रहा है, कुछ नहीं, कोई खबर नहीं। जावेद साहब को जानते हैं आप? हम लोग जानते हैं ना, कौन है वो बताइए तो? जावेद साहब एमपी है। कब से नहीं देखे? यहाँ वो क्या बोलता है, किशनगंज में उसका घर है। अच्छा, इलेक्शन में देखे तो आज तक नहीं देखे हैं जावेद साहब কিছু করেনি ना। ওকে কখন থেকে দেখো নি ওকে? और हम चिन्ह ही ना। क्या बात कर रहे हैं आप? उसको पहचानते नहीं है? नहीं, जावेद साहब को पहचानते? 5 दिन का साथ में साथ लाइए उसके गाड़ी बंद करके उसको कहिए कि जावेद कौन है बताइए तो रखे न कहने से। जय हिंद साथियों, आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है, इस्तकबाल है हमारे इस चैनल में। लोकसभा 2024 का चुनाव का समय आहिस्ता आहिस्ता करीब आता जा रहा है। वैसे लोग चौक चौराहे में, चाय की दुकानों में, मिठाई की दुकानों में बैठकर अब लोकसभा चुनाव को लेकर अपने आपस में चर्चा करना शुरू कर दिए हैं कि इस बार का जो यहाँ का सांसद है वो कांग्रेस से डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब है, लेकिन अगला 5 साल के लिए जब लोग चुनाव करेंगे, एमपी बनाएंगे तो किसको बनाएंगे। हम इन्हीं कई सवालों को लेकर पूरे किशनगंज जिले के अलग अलग जगह में जाते हैं, जो है बूढ़े बुजुर्गों से बात करते हैं, जवानों से बात करते हैं और उनके दिल के अंदर की हम बात को जानने की कोशिश करते हैं। अभी हम किशनगंज जिले के ये ठौआपड़ा चौक में हैं। यहाँ से मेरा गुजर हो रहा था, 2-3 जो है उम्रदराज लोगों को मैंने यहाँ पर देखा और सोचा कि इन लोगों से भी मैं कुछ मिनट के लिए बात कर लूँ। सबसे पहले आप हमारे कैमरे में दिखा दीजिए, यहाँ पर 3 जो है चाचा के उम्र के लोग हैं और हम तीनों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का जो यहाँ के लोगों का रुझान रहेगा, खास करके ठौआपड़ा चौक और इस बस्ती के आसपास के लोगों का, वो किधर रहेगा। चाचा सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या हुआ? अब्दुल मन्नान। अब्दुल मन्नान साहब, आपकी उम्र कितना हो सकता है? 70। 70 साल। चलिए, इस बार जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है और होने वाला है, तो ऐसे में आपके यहाँ के लोगों का क्या रुझान रहेगा? किस पार्टी के कौन सा उम्मीदवार की तरफ वोट करेंगे? अभी तो दिल में नहीं थाना है कोई, आगे चल के हो जाएगा। अच्छा, अभी नहीं सोचे हैं। 70 साल उम्र हो गया चाचा, इससे पहले किसको वोट, किस पार्टी को वोट दिया करते थे? आरजेडी को दिए, कांग्रेस को दिए, जदयू को भी दिए। तो इस बार भी तो कांग्रेस चुनावी मैदान में है। हाँ, तो खाली तो वो नहीं है, 2-3 है, 2-3 को सोच बीच के सब बस्ती वाला। आपके एमपी का क्या नाम है चाचा बताइए? जावेद आजाद। जावेद आजाद। काम किए हैं आपके इलाके में? नहीं किए हैं। तो इससे पहले आप उन्हीं को वोट दिया करते थे, कांग्रेस को? हाँ, दिए, 2-3 बार दिए। अच्छा, इस बार का क्या मूवमेंट है? अब सोचेंगे आगे चल के। सोचेंगे। इससे पहले देते रहे लेकिन इस बार सोचेंगे, ऐसा क्यों? जावेद साहब काम सही से नहीं कर रहे हैं क्या? अकेले एक आदमी वोट देने से नहीं ना होगा, पूरा समाज मिल करके हम लोग मिलाएंगे उठो। नहीं तो आपका वोट का हकदार या मालिक तो आप ही हैं ना, आप तो ज़्यादा बोल सकते हैं। इतना दिन पहले चूँकि आपने कहा कि हम कांग्रेस को देते आए, हम लोग भी, हमारे बाप दादा भी सब कांग्रेस को देते आए, लेकिन इस बार का जो लोगों का रुझान है ना, वो कुछ अलग सा लग रहा है। इसीलिए हम सर्वे कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। सब एक आदमी का बात नहीं है, जो हम अकेले किसी बोल देंगे कि नहीं हम कांग्रेस को दिए, चाहे जदयू को दिए, 10 आदमी हम लोग मिलाएंगे, मिला करके जिसको होगा एक ही कैंडिडेट को दे देंगे। अच्छा, कुछ लोग अब ये कह रहे हैं कि ओवैसी के आने के बाद जो आप जैसे लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, 60 साल 70 साल से प्लस के जो लोग हैं, वो अब ओवैसी की तरफ जा रहे हैं और कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। ये सच है क्या? सब छोड़ देगा तो हम अकेले रह के क्या करें, हम भी छोड़ देंगे। आप भी छोड़ देंगे?
अच्छा, ओवैसी को कैसा नेता मानते हैं आप बताइए? वोट दीजिए ना दीजिए अलग बात है, नेता कैसा मानते हैं? नेता सब अच्छा ही है, हम्म। कोई कम कोई ज्यादा। चाचा, जावेद साहब को आप कितना दिन से नहीं देखे हैं बताइए तो? आपके एमपी साहब को? ये इलेक्शन का बाद से नहीं देखे हैं, जब से जीत के गए नहीं देखे हैं आप? इस बार नहीं देखे हैं। इस बार इसलिए कह रहे हैं कि इस बार सोचेंगे, सोच समझ के वोट देंगे, इसलिए कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये जो जहाँ हम बैठ के वीडियो बना रहे हैं शेषाबादी जो है गांव है? हाँ सिरसाबादी है, शेषाबादी गांव है। मियाँ बस्ती भी है। अच्छा, इस बार कहा यह जा रहा है कि जो एनडीए है यानी जो बीजेपी गठबंधन है, बीजेपी गठबंधन की तरफ से शेषाबादी को टिकट मिलने जा रहा है, ऐसा मैंने ऐसी हवा चल रही है, बात चल रही है। तो वाकई में अगर शेषाबादी को टिकट मिल गया बीजेपी से, तब क्या कीजिएगा बोलिए? हक तो बनता है उसको। वोट देंगे। चाचा, आपका क्या नाम हुआ? मेरा अब्दुल लतीफ़। अब्दुल लतीफ नाम हुआ। आपके दिल में क्या चल रहा है बताइए, चुनाव को लेकर के, लोकसभा का वोट को लेकर के? चुनाव का लेकर के हम लोग तो सोच रहे थे कि ये महागठबंधन के लोगों को ही वोट दें, हम्म। लेकिन यहाँ जो है हम लोग का किशनगंज में जो कैंडिडेट है महागठबंधन का, वो सही नहीं है। वो हम लोग के काम नहीं करता है, हम लोग से मुलाकात भी नहीं करता है, और हम लोग देख भी नहीं पाते हैं। कभी कभार बाजार की तरफ जाते हैं तो सोचते हैं जो उसके मुलाकात करेंगे, तो हम लोग को देख कर अंदर घुस जाते हैं। वो अब बोलते हैं अगर मुलाकात हो भी जाता है तो कहते हैं हम आपको नहीं पहचानते हैं। जावेद साहब कहते हैं ऐसा? जी, एमपी साहब कहते हैं? एमपी साहब कहते हैं। तो इस बार क्या कीजिएगा चुनाव में, तब बताइए आप। हम लोग उसके खिलाफ वोट देंगे। किसको दीजिएगा वोट? बीजेपी है, ओवैसी है, किसको दीजिएगा? ओवैसी कह रहे हैं कि हम दाढ़ी वाले हैं, टोपी वाले हैं, हमको दीजिए, तब क्या कीजिएगा? बीजेपी को दे देंगे। लेकिन ओवैसी को नहीं देंगे? नहीं देंगे। काहे नहीं दीजिएगा ओवैसी को वोट? इतना काहे गुस्सा? बीजेपी को दे दीजिएगा लेकिन ओवैसी को नहीं दीजिएगा, काहे इतना गुस्सा बताइए ओवैसी पर? नहीं, जो सरकार चला सके, जो सरकार बना सके, उस आदमी उस पार्टी को वोट देंगे। हाँ मैंने सरकार जिसका बनेगा उसको आपको वोट दे देना है? हाँ, जिससे देश का तरक्की हो, समाज का काम हो, मेरा ना हो और सबका हो, समाज का काम हो, इलाके का काम हो, ऐसे आदमी को वोट देंगे। अच्छा, आप बताइए, वही सवाल आपसे भी हम कर रहे हैं। बीजेपी से हो सकता है कि आपके शेषाबादी को किशनगंज से टिकट दे दे, तब क्या कीजिएगा? दे दीजिएगा वोट? हाँ दे देंगे ना? हाँ, जावेद साहब को जो है आपके यहाँ विकास किए हैं कहीं? कुछ नहीं किए हैं। यहाँ तो दिख रहा है जावेद साहब के नाम का बोर्ड है साइड में। फालतू। फालतू है वो। चलिए, चाचा कह रहे थे कि हम लोग जावेद साहब को इस बार वोट नहीं देंगे। एक चाचा और है, चलिए आपसे हम और बात करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद याकूब। मोहम्मद याकूब। काहे नहीं बोलिएगा? वोट तो आप ही ना दीजिएगा। नहीं हम नहीं बोले। कुछ तो बोलिए, जावेद साहब कैसा नेता है बोलिए? जावेद साहब का तो हम लोग नाम ही नहीं जानते हैं कि जावेद नाम क्या है, एमपी का नाम क्या है, एमएलए का नाम क्या है। कोई बच्चा को पूछिएगा कि एमएलए एमपी का नाम क्या है, कोई तो बोलबे नहीं करता है, कि नाम जानबे नहीं करता है। अच्छा, अभी तक तो आईबो नहीं किया है। सांसद जी को नहीं देखे हैं? अभी पता है, ये छोटा बच्चा सबको बोला है कि आपका एमएलए का नाम क्या है, एमपी का नाम क्या है, कोई बता नहीं पाएगा। कोई दिखा नहीं दिया, तो कैसे उसको वोट देंगे? तो किसको दीजिएगा? तो किसी को तो दीजिएगा ना चाचा, किसको दीजिएगा? जो अच्छा लगेगा उसको देंगे, और क्या करेंगे। क्या ओवैसी करेगा हम अच्छा है, हमको दीजिए? समय आएगा तो बताएंगे। लोकसभा का चुनाव आ रहा है, ऐसे में आपके यहाँ के आसपास के लोगों का क्या रुझान रहेगा चुनाव को लेकर के? क्या है, जो सबका पब्लिक का मूवमेंट है वही सब करेगा। सब तो कह रहे हैं कांग्रेस को नहीं देंगे। नहीं देंगे, जो अच्छा है उसी को देना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ओवैसी को देंगे। ओवैसी अच्छा होगा तो ओवैसी को दिया हाँ, जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं ना ओवैसी ना कांग्रेस, बीजेपी। बीजेपी अच्छा होगा तो बीजेपी को दिया जाएगा। अच्छा, शेरशाबादी जो है ना किशनगंज में 3 लाख के आसपास की आबादी है, और इस बार ऐसा लग रहा है कि एनडीए यानी बीजेपी की तरफ से शेरशाबादी को टिकट मिल सकता है, ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है। अगर मिल गया तब क्या कीजिएगा? देना होगा। दे दीजिएगा? उस समय वोट दे दीजिएगा उसको? देंगे। दे दीजिएगा। अच्छा, जावेद साहब को आप कब से नहीं देखे? आपके एमपी साहब को बोलिए। तो बहुत दिन से नहीं, इलेक्शन का टाइम में ही दिखाई देता है, उसके बाद और नहीं। वो इलेक्शन के टाइम में दिखा देते हैं? हाँ, उसके बाद और नजर नहीं आता ये है। तो किशनगंज के बगल में ठोआ पड़ा, फिर भी आप नहीं देखे उसको? का बगल में आता है थोड़ी है, जरूरी पड़ेगा तो उसके पास जाना पड़ता है। अच्छा, तब ना घूमेगा तब ना। एमपी साहब आया, इलेक्शन आया। चलिए इधर आइए। क्या नाम हो? क्या नाम हो? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान। एमपी साहब आया, इलेक्शन के समय में हाथ मिला लिया, चला गया बस। और क्या हो रहा है नहीं हो रहा है किशनगंज शहर में, गांव में विकास का काम क्या हो रहा है, कुछ नहीं, कोई खबर नहीं।
जावेद साहब को जानते हैं आप? हम लोग जानते हैं ना, कौन है वो बताइए तो। जावेद साहब MP है कब से नहीं देखे उसको? यहाँ। उनका क्या बोलता है, किशनगंज में उसका घर है। अच्छा। इलेक्शन में देखे थे, आज तक नहीं देखे हैं। हम्म। क्या MLA साहब जीता है, वो भी एक चक्कर अभी तक नहीं आया है। क्या नाम है उसका MLA साहब? इजहारुल हसन। इजहारुल हुसैन। आज तक नहीं आया। ये होगा वो लोग तो जानता है ना कि ये दाढ़ी वाले टोपी वाले हम जाए नहीं जाए कांग्रेस हाथ छाप है, हम ही को वोट देगा। हाँ, क्यों? उनकी जरूरी है है ना, वो समझते हैं शायद इसीलिए नहीं, आ रहे कोई जरूरी नहीं है। अभी का समय पब्लिक का मोमेंट है, जो विकास का काम करेगा उसी को खोजेगा। हैं। अच्छा, हाँ, चाहे कोई हो। तो जावेद साहब विकास नहीं किए हैं। अभी तो हम लोग तो सोचते हैं, कुछ नहीं किया है। तो इस बार क्या कीजिएगा चुनाव में? इस बार चुनाव में जो विकास में आएगा, नजर में जो आएगा उसी को दिया जाएगा। जावेद साहब तो विकास किए नहीं है। हाँ। अख्तर उल इमान भी आएंगे और मुजाहिद साहब भी आएंगे, तब क्या कीजिएगा, किसको दीजिएगा? जो देखेंगे जो विकास में आएगा, जो जैसा कि मोदी है, मोदी अगर बोलेगा जो हम विकास करेंगे इधर किशनगंज का, तो वो भी पाएगा सीट। यानी जो विकास करेगा उसको वोट दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, जावेद साहब से खुश नहीं है, नहीं है, वो बहुत नाराज है। बहुत नाराज है। हाँ, व्यक्तिगत रूप से नाराज है। एकदम बहुत नाराज है। जो खबर तक नहीं ले रहा है कि किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है। सुनिए ना, ओवैसी कह रहे हैं कि भाई आप हमको एक बार मौका दीजिए। अरे ओवैसी को क्या मौका देंगे? ओवैसी का तो कुछ नहीं होता है। यहाँ 5 गो सीट जीता, आज तक वो लोग का तो कुछ नाम निशान नहीं आया है। धीरे धीरे ओवैसी को छोड़ दिया है। वो भाग गया तो ओवैसी क्या करेंगे? तो अच्छा, ओवैसी क्या करेगा? उसको 5 गो जो MLA उसका जीता, तो उसका तो कोई कुछ नहीं आया। चलिए, यहाँ के लोग जो है ना बिल्कुल नाराज हैं और कांग्रेस को लेकर तो खास करके नाराज हैं कि हम कांग्रेस को चुनाव नहीं करेंगे। एक साहब यहाँ पर है, आपसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम हो? मेरा नाम हुआ मोहम्मद जमाल। मोहम्मद जमाल जी, लोकसभा का चुनाव है, जानते हैं ना? जी, तो ऐसे में आपके यहाँ क्या चल रहा है? किस पार्टी के कौन सा नेता का नाम चल रहा है बताइए? देखिए मेरा यहाँ तो चल रहा है हम्म। जो मास्टर मुजाहिद को अच्छा। दिया जाएगा। और सब बोल रहे थे जहीं भी बुलाते हैं पहुँच जाते हैं। अच्छा। लेकिन हम लोग ये सिंघिया गुलामी में एक तो टूर्नामेंट कराए। अच्छा। 5 तारीख को। यही 5 तारीख जी को? जी जी जी। तो सब बोला जो देखिए कहीं भी बुलाते पहुँच जाता है, बहुत अच्छा नेता है ये है। तो हम लोग भी मिला है नौजवान, एक बार बुला लेते हैं। जी जी जी, बुला लेते हैं। तो फ़ोन किया गया, कम से कम 50 आदमी में फ़ोन किया जो हाँ बोले पहुँच जाएंगे। लेकिन हम लोग का टूर्नामेंट जो ये वो फाइनल हुआ तब तक जो है नहीं पहुँचा। अच्छा, वो नहीं पहुंचे थे? जी। अच्छा। तो इसलिए हम लोग फिर सोच रहे हैं, जो सब आदमी बोल रहे हैं जहाँ बुलाते हैं पहुँच जाते हैं, तो कहाँ पहुँचे? एक बार बुलाया था वही नहीं आया। जी जी जी, एक बार बुलाया तो जी, नहीं जी, आया। जी। इरादा था हम लोग का जो नहीं इस बार उसी को दिया जाएगा, लेकिन मैंने लगता है जो कामयाबी नहीं है। अच्छा, कांग्रेस को लेकर क्या ख्याल है बताइए? कांग्रेस का तो कोई ये नहीं है, इस बार कांग्रेस नहीं रहेगी। क्या जावेद साहब अच्छा नेता नहीं है? नहीं, विकास नहीं करते हैं? कहाँ देख पाते हैं? जावेद साहब तो इसमें दिल्ली में रहते हैं। जावेद साहब दिल्ली में रहते हैं? जी, अच्छा। कहाँ किशनगंज में रहते हैं। अच्छा, ओवैसी के बारे में क्या ख्याल है बोलिए? ओवैसी के बारे में देखिए, ये कहावत है क्या, जो अगर बेटा का बाप रहे तो अगर कोई चीज़ में काम का मशवरा में काम उसमें ज़्यादा होता है, लेकिन उसका बेटा का बाप नहीं बनता है ना। अच्छा, ऐसा है? बाप नहीं है ना। ये बोले तो वोट देने से क्या और बोले तो जीतने से क्या है, उनका तो बाप नहीं है ना। अच्छा, इसलिए उसको देके फायदा नहीं है। जी जी, तो कांग्रेस को तो आप देंगे नहीं, उसको देके फायदा नहीं है, तब क्या किधर जाएंगे? मास्टर मुजाहिद को एक बार बुलाए तो वो गए नहीं, तो किसको दीजिएगा? बीजेपी यही बचा आप। जी जी जी, आप उसी को दे देना है। जी एकदम। चलिए, ये भाई साहब का भी यही रुझान था। हाँ। और जो है हम सबसे ज़्यादा बीजेपी को पसंद करते हैं। अच्छा, क्यों? उसका सरकार है। हाँ, सरकार तो वाकई में है, उसकी सरकार है। और इस बार भी बनने जा रही है सरकार, उन्हीं का 2024 में। अच्छा, उन्हीं का सरकार बनेगी, इसलिए आपको उन्हीं को वोट करना चाहते हैं। चलिए, एक जवान भाई साहब थे जो कह रहे पसंद थे, भी करते हैं। जवान भाई साहब थे कह रहे हैं कि भाई हम बीजेपी को पसंद करते हैं। यहाँ पर एक चाचा है और बहुत उम्र के चाचा हैं। चाचा, नाम की होलो तुम्हारा, कहो नाम की होलो? तुम्हारा नाम की होलो? तुमको नाम दादा कहो। सिराजुल हक। बॉयस कट्टी होलो? 75। या दिन काके वोट दिছিলে? कांग्रेस के एबेकार काके दिबे? बीजेपी के एबेकार बीजेपी के दिबे? केने एबेकार कांग्रेस तुम्हार की करले? पातांगा टातांगा सब हवा चले তোমার বিজেপি তোমার কংগ্রেস তোমার কি করলে এবার তোমার কেন ভোট দিবে না? कांग्रेस হ্যাঁ, कांग्रेस की करते हैं हमारा के वोट दो জাভেদ সাহেব কিছু করেনি ना ওকে কখন থেকে দেখোনি ওকে? और हम से नहीं ना क्या बात कर रहे हैं आप? उसको पहचानते नहीं है? नहीं जावेद साहब को पहचानते? 5 दिन का साथ में साथ लगे उसके गाड़ी बंद करके उसको कहिए कि
जावेद कौन है बताइए तो रखे न कहना सकेंगे आप कह नहीं सकेगा, नहीं यानी कि वो आता ही नहीं है। बता ही नहीं। अरे आदमी बड़ा आदमी आ रहा है आदमी जुटता है, जुटेगा क्या, वो तो भागता है दूरे से। अच्छा हमारे के मुझे जीती कुन वटा उम्मीदवार आसे यदि कहे जे हमें वोट लड़बो वोट दिबाओगे ना 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 बीजेपी थे गए ना बीजेपी देखो আসলে কি बीजेपी जो माने के देखो कैंडिडेट देखो ওরকম হিসাবে থাকে যে তেল দিব না তো বিজেপি ছাড়া কাকা ভোট দেবো না। মানে बीजेपी की दिबे হ্যাঁ कांग्रेस के दिबे ना কেন কি যত এরকম করে বিজেপি জিতবে না জিতবে তো ওবাইসি কোচে আমারও দাড়ি আছে চাচারও দাড়ি আছে তো আমাকে ভোট দে তখন কি করবে ওর তো গোড়া নেই गोला नहीं ना ओवैसी मर्द है एक और मर्द गोला ही इंसान है वो मर्द है वो मर्द है सही कि जब उसका पार्लियामेंट गोला में नहीं। बोलता है ना हाँ। तो पार्लियामेंट हिलता है। सारा बीजेपी का एमपी, सारा कांग्रेस का एमपी, बसपा का एमपी, सपा का एमपी, जदयू का एमपी, आरजेडी का एमपी सब देखता है उसके तरफ। सबका जड़ है, उसका जड़ नहीं है। उसका जड़ नहीं है। नहीं है। आप बीजेपी को दीजिएगा ना, हाँ उसका जड़ है। बीजेपी को दीजिएगा। हाँ चलिए उसका- यहाँ के अक्सर लोगों का यह कहना था कि भाई हम लोग जो है बीजेपी को वोट दे देंगे क्योंकि सरकार बीजेपी की है, कांग्रेस की सरकार बन नहीं पा रही है। एक भाई से हमारी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि 24 में बीजेपी की ही सरकार बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है, तो हमको वोट बर्बाद करके फायदा है भी नहीं। बाकी आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखा, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई खबर लेकर नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, खुदा हाफिज।